आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी नया साधक यदि साधना क्षेत्र में अपने पैर जमाना चाहे, साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे, तो किस प्रकार से वो साधनाओं में निपुण हो सकता है। और आज वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि यदि किसी उचित गुरु को आप ढूंढने के लिए जाएंगे, उसके सानिध्य में रह करके आप साधना करना चाहें, आज से एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसके माध्यम से मैं आपको संपूर्ण साधनाओं की जानकारी दूंगा, जिसमें किस प्रकार से आपको सावधानी रखनी है, किस प्रकार से आपको आगे साधना के मार्ग में प्रशस्त होना है। कंटिन्यू सीरीज बाय सीरीज एक एक करके मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी नया साधक है तो किस प्रकार से अपनी साधना को प्रारंभ करेगा। तो यदि आप नए साधक हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को विस्तार से आप जो है संपूर्ण देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। कोई भी साधना करने से पूर्व आपको ये जान लेना चाहिए कि किसी भी मंत्र की साधना या किसी भी देवी देवता की साधना जब आप करने बैठते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि क्या वह देवता हमारे अनुकूल है या नहीं है। हो सकता है आप अपने कुल देवता की साधना करना चाहते हो, या किसी अन्य देव की साधना करना चाहते हो, या किसी देवी की साधना आप करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप कुलाकुल चक्र के माध्यम से, आप अपनी राशि के माध्यम से, उस वर्ण के माध्यम से, अक्षर के माध्यम से आप उसको मैच करा लीजिए। आप देख लीजिए कि कौन सा वर्ण, कौन सा अक्षर का मंत्र आपके अनुकूल है, कौन सा अक्षर का मंत्र आपके लिए शत्रु है। क्योंकि यदि आप विपरीत जो है अक्षर का मंत्र आप चयन कर लेते हैं तो आपके लिए वह हानिकारक होगा, वह उससे आपको कभी भी सिद्धि नहीं मिल पाएगी। और हमेशा आप जब उसकी साधना करने के लिए बैठेंगे तभी हमेशा वह मंत्र आपको नुकसान हानि पहुंचाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप कुलाकुल चक्र के माध्यम से, अपनी राशि के माध्यम से और वर्णाक्षर के माध्यम से आप अपना जो मंत्र है, इष्ट मंत्र जिसको कहा जाता है, उसका आप चयन कर लीजिए। उसके बाद जब आप कोई मंत्र चयन कर लेंगे, मान लीजिए आपने माता बगलामुखी या फिर कोई महाकाली का मंत्र आपने जो है आपने चयन कर लिया, या फिर मैं एक सामान्य नवार्ण मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, ओम ऐं क्लीं चामुंडे विच्चे नमः, इस मंत्र का ही आपने जो है चयन कर लिया। उसके बाद आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले साधना की जो सामग्री है उसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी उचित समय को देख करके, जैसे कि ग्रहण का समय रहे, या फिर कोई देवी नवरात्र का समय हो, या फिर गुप्त नवरात्र इत्यादि जो समय हैं, इनमें आपको साधना को प्रारंभ करना है। तो उसके लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन्हीं समय में आप जो है ये साधनाएं कर सकते हैं। जब साधना आप प्रारंभ करने वाले हो तो उससे पूर्व की तैयारी ये है कि आप सबसे पहले अपना आसन सिद्ध कीजिए। क्योंकि जब आप साधना में बैठना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने यदि कोई समस्या आएगी वह आसन से संबंधित होगी। आप घंटे 2 घंटे बैठना होगा, 3 घंटे 4 घंटे भी आपको बैठना पड़ सकता है मंत्र के जाप के लिए। तो आप पहले अपना आसन सिद्ध कीजिए। यदि आसन सिद्ध नहीं होगा तो आपकी टांगें, आपका शरीर जवाब दे जाएगा, आप साधना में सफल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए प्रातःकाल दैनिक थोड़ा थोड़ा बैठने का प्रयास कीजिए, और प्रातः जो है दैनिक 1 घंटा यदि आप बैठने का प्रयास करेंगे तो निरंतर उसको आप टाइमिंग को बढ़ाते चले जाइए, जिससे कि एक समय के बाद आप लगभग 4 घंटा बैठने का आपका जो है टाइमिंग आपकी बन जाएगी। तो उसके बाद आप साधना प्रारंभ कर सकते हैं। ये आपकी आसन सिद्धि हुई। जब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा तो आप उचित सामग्रियों को लेकर के आप साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी थी केवल आपको साधना के मार्ग में आगे ले जाने के लिए। यदि आप संपूर्ण साधनाएं सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उनकी सावधानियां जानना चाहते हैं, बिना किसी गलती के, बिना किसी अवरोध के आप साधनाओं को करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि मैं कंटिन्यू अब आपको इस वीडियो चैनल के माध्यम से समस्त जो साधना है उनकी विधि से अवगत कराने वाला हूँ। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय मां पितामह।